सोनीपत के वसुंधरा गार्डन में नवरात्रि के अवसर पर समाज सेवा समिति द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान 3 जोड़ों की शादी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज सेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे और नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। समाज सेवा समिति के प्रधान प्रवीण वर्मा ने बताया कि उनकी संस्था वर्ष 1982 से लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और हर साल गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन करती है। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना और समाज में सेवा भावना को बढ़ावा देना है। समाज सेवा समिति के प्रधान प्रवीण वर्मा ने बताया कि उनकी संस्था वर्ष 1982 से लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और हर साल गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन करती है। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना और समाज में सेवा भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल दीवान ने भी आयोजन की सराहना की और कहा कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जिनके पास साधन है वह जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभाएं। समिति द्वारा जो है एक सामूहिक विवाह का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें जो है 3 जोड़ों की शादी की गई है। और समाज सेवा समिति आपको पता है ऐसे ही लोगों के लिए, समाज के लिए अनेकों कार्य करती रहती है। तो मैं पूरी समाज सेवा समिति को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आगे भी ऐसे समाज के लिए अच्छे कार्य करते रहे। और मुझे आज इन्होंने बुलाया उसके लिए मेरा हाथ जोड़ के तहे दिल से इनका धन्यवाद। हमेशा ऐसे कार्यों में मेरे स्वर्गीय पिताजी को भी याद करते थे और मुझे भी जो है आशीर्वाद देते रहते हैं। हमारी पूरी जो कार्यकारिणी है समाज सेवा समिति की। सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे कि इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हर इंसान को जो है समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमारे जो गोयल साहब हैं, नासा जी हैं और हमारे वर्मा जी हैं, ये सारे जो है समाज के लिए अनेकों कार्य ऐसे करते रहते हैं और ऐसे लोगों को इनसे जो है इंस्पायर होके आगे बढ़ चढ़ के ऐसे काम करने चाहिए। समाज सेवा समिति जो कि हमारे शहर की एक अग्रणीय सामाजिक संस्था है, पिछले बहुत वर्षों से गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन करती है। इस साल समाज सेवा समिति ने 8 जो है एप्लीकेशंस प्राप्त की थी, जिसमें कि गरीब कन्याओं के विवाह के बारे में जो थी निमंत्रण के बारे था। उसमें से 5 जो एप्लीकेशंस है उसमें या तो कन्याएं जो थी अंडर एज थी या किसी कारण से उनकी जो है सत्यापन नहीं हो पाया। तो आज 3 कन्याओं का विवाह 3 वरों के साथ समाज सेवा समिति द्वारा कराया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार का जो शादी का सामान, कपड़े, वस्त्र और शादी के बाद का इस्तेमाल होने वाला सामान समाज सेवा समिति और समाज के सहयोग से मिलकर दिया जाता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं समिति के संयोजक आदरणीय श्री शशिकरण जी नासा को, श्री पवन जी गोयल को जो कि प्रधान हैं, और सभी समिति के सदस्य मेरे साथ, भाई वर्मा जी खड़े हैं, अनेकों बंधु खड़े हैं, प्रवीण वर्मा जी खड़े हैं साथ में, और सभी भाई जो भी इस समाज सेवा समिति के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो द्वितीय जनरेशन हूं जो समाज सेवा समिति के साथ जुड़ा हुआ हूं। हमारे पिताजी ने किसी समय में इस समिति के लिए काफी कार्य किया, तो मैं बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूं कि आज मैं दोबारा यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद। समाज को क्या मैसेज देंगे कि अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें? देखिए, हमारा जो समाज है वो एक दूसरे पर आश्रित समाज है। हमारे जो समाज का ताना बाना है, जो भारतीय समाज की खूबसूरती है, वो ऐसी खूबसूरती है कि हम समाज में सिर्फ सरकारें नहीं, समाज परस्पर सहयोग से बहुत जो है तरक्की करता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे इस तरीके के जो अपना गरीब परिवारों को किसी तरीके का सामर्थ्य देने की बात हो, गरीब कन्याओं का विवाह हो, सिलाई के केंद्र चलाने हो, किसी को स्किल एजुकेशन देनी हो, तो समाज आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और आजकल जो मैं कार्यक्रमों में जा रहा हूँ देख के बहुत हर्ष होता है। कल तो परसों मेरे कुछ मित्र मजाक कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि सतयुग आ गया है, क्योंकि आज जो हिंदू धर्म का प्रचार जिस तरीके से बढ़ रहा है और जिस तरीके से कार्यक्रम एक दिन में 5-5, 7-7 जगह और भव्य कार्यक्रम जो है सोनीपत में हो रहे हैं, बहुत ही आनंद और गर्व का विषय है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी सोनीपत नगर निगम वासियों को और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम समाज में जो संभव यथासंभव सहयोग जो है करने की प्रेरणा बनाए रखें। धन्यवाद। ये समाज सेवा समिति से मैं पिछले 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और ये सबसे बड़ी संस्था है सोनीपत की। और इसमें जिनके पेरेंट्स पहले मेंबर थे, आज उनके बच्चे मेंबर बन रहे हैं। मेरा बेटा भी इसमें सबसे छोटा मेंबर बना हुआ है। और ये
काफ़ी अच्छे काम कर रही हैं। गरीब का मुख ही परमात्मा की गोलक है, इस रूप को ये लेके चल रहे हैं और गरीबों की पूरी सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद। 1982 से ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी करती है और इस गार्डन में जो शादी कर रहे हैं, हमारे को जो है दानी बंधु जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो अपने आप ही हमारे को हर साल देते रहते हैं। ये गार्डन भी हमारे को हमारे मेंबर ने बिल्कुल फ्री दिया हुआ है। समाज सेवा समिति के ऊपर इतना आशीर्वाद है लोगों का कि वह इसको खूब तरक्की देखना चाहते हैं। हमारी संस्था जो है नर सेवा नारायण सेवा के मुख्य उद्देश्य को 1982 से लेकर चली थी और उसी को निभाते हुए आज 1200 मेंबर हैं। हमने 2000 तक भी मेंबर बनाए हुए हैं। आज हमारे बुजुर्ग मेंबर हो गए हैं, मगर उनके अंदर इतनी शक्ति है, भगवान उनको और लंबी उम्र दे और काम करते हैं। समाज सेवा समिति एक ऐसी संस्था है जहां पर कार्यकर्ता तैयार होता है और सेवा के लिए समर्पित रहता है। और आज भी अब जितनी भी लड़कियां की शादी करते हैं हम, उसमें उनका एक पैसा ही नहीं लगता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सारा कुछ आयोजन हम करते हैं। हम लड़की की शादी करते हैं, हम लड़की वाले हैं, तो उनके जो है हाथ पीले करना और उनको रोज़मर्रा की चीज़ें देना जो उनके काम आए। वर्तमान में जो समाज सेवा समिति है, इसका पहले पूरा नाम सोशल वेलफेयर फोरम था और पूज्य मास्टर लाल सिंह जी और उसके साथ में 5 बंधु, जिसमें रमेश चंद हसीजा जी भी थे, वो उन्होंने फिर ऐसा ऐसा आगे मेंबर बढ़ते रहे और जब रमेश चंद हसीजा प्रधान बने तो इसका हिंदी रूपांतर हुआ और इसको रजिस्टर्ड कराया गया। और उसमें मंडी की साइड पे हमारा कोई भी मेंबर नहीं होता था, तो हसीजा साहब का संपर्क पवन जी से था खरखोदा से, तो उनसे संपर्क किया गया और पवन जी ने जो है 562 मेंबर बनाए और 2000 मेंबर का उन्होंने टारगेट रखा और सभी मेंबरों ने जोर लगाकर 2000 मेंबर बनाए। समाज सेवा समिति साल में 6 फंक्शन करती है, चाहे सर्दियों में कंबल बांटना, सिलाई केंद्र चलाना, डिस्पेंसरी चलाना, ये सारे काम जो है और भी हैं, बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। 1982 से समाज सेवा समिति रजिस्टर्ड संस्था है और 1982 से इस तरह के कार्य करती आ रही है। जैसे कि हर साल रामनवमी के दिनों में नवरात्रों में हम लड़कियों की शादी करते हैं। जितने भी असहाय लोग होते हैं उनको हम केस को छानबीन करके, जैसे इस बार 3 केस आए हैं, कभी हमारे पास 5 शादियाँ, कभी 7 शादियाँ, कभी 8 शादियाँ। केस तो इस बार भी 8 आए थे, लेकिन कुछ हमारे पास हमारे नॉर्म्स हैं, 18 साल से लड़की कम ना हो, 21 साल से लड़का छोटा ना हो। उस नॉर्म्स के अंदर हम जैसे 6 रिजेक्ट हो गए हमारे इस बार भी, तो 3 शादियाँ हम कर रहे हैं। और भी इस तरह के हम कई प्रोग्राम साल भर में समाज सेवा समिति करती रहती है। जैसे स्वास्थ्य जांच कैंप है, ब्लड डोनेट कैंप है और कंबल रजाइयाँ सर्दियों में बांटती है। गरीब बच्चों को किताबें, पुस्तक, गरीबों को चावल, कई तरह के इस तरह के प्रोग्राम पूरे साल में करती रहती है। ये समाज सेवा समिति 1982 से समाज के लिए समर्पित एक ऐसी संस्था है। अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी समाज के लिए कार्यरत और समर्पित अगर हैं तो समाज सेवा समिति से ही निकले हुए मेंबर्स हैं। और समाज सेवा समिति 1982 से ही इस तरीके के भव्य प्रोग्राम, जिस तरीके से आप आज देख भी रहे हैं, 8 जो शादियों के प्रपोजल्स हमारे पास आए थे, उसमें से हमने 3 ही सिलेक्ट हो पाए, 5 को रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारे समाज सेवा समिति के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, जिस प्रोटोकॉल्स के अंदर अगर किसी भी तरीके के कानूनी दायरे के अंदर अगर कोई चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ को हम बड़ा ध्यान से परखते हैं, जांचते हैं और तभी इस तरीके की शादियों के वैवाहिक प्रोग्राम को करवाया जाता है। 3 शादियां आज बच्चियों की हैं और नर सेवा नारायण सेवा का जो प्रकल्प है, भारत सरकार का जो एक प्रकल्प है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी प्रकल्पों को देखते हुए आज 3 बच्चियों की शादियां इस वसुंधरा गार्डन की पावन धरती पर की जा रही हैं।
समाज को आप क्या मैसेज देंगे? जो कैपेबल है उन्हें किस तरह से समाज सेवा में आगे आना चाहिए? देखिए, समाज के लिए तो मैसेज यही है कि नर सेवा नारायण सेवा, जिस तरीके से हमारा समाज सेवा समिति का प्रकल्प है, मैंने बताया आपको कि उसमें हमेशा एक मन की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि दूसरे जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी सामाजिक तरीके से समाज को एक अपना भागीदारी निभानी चाहिए कि वो आगे आएँ, उनकी मदद करें। इस तरीके के असहाय निर्धन लोगों की जिस तरीके से शादियाँ की जाती हैं, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, आप उन प्रोग्रामों में देख सकते हैं बड़े बड़े घरानों के बच्चों की शादी इतने बड़े बड़े विशाल गार्डनों में होती है, और इस तरह की निर्धन बच्चों की जो शादियां की जा रही हैं समाज सेवा समिति के बैनर के नीचे, मुझे लगता है कि वो नर सेवा नारायण सेवा का साक्षात प्रकल्प है। देखिए, समाज सेवा समिति का मैंने बताया कि 1982 से जिस तरीके से समाज सेवा समिति इस प्रकल्प जो करती है, जो उसके प्रोग्राम्स होते हैं वो समाज के लिए समर्पित होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यंग से यंग बच्चे इस समाज सेवा समिति के प्रकल्पों से जुड़ें और समाज के लिए अपनी भागीदारी को निभाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी यंगेस्ट बच्चे जनरेशन जो इसके अंदर इंक्लूड होगी, हमें लगता है कि समाज को बहुत आगे बढ़ाने में बहुत मदद होगी। धन्यवाद। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।